जान मरे जान हो मरून कलर सड़िया कौन पार्लर से अइलू हसवार के तू त लागतारू तितली सहर के तू त लागतारू तितली सहर के। रउआ से आपन का परिचय बताई चूमे के चाहत खाली पाँव निरहुआ नाम निरहुआ नाम नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज रूम में हमारे साथ एक बार फिर एक बहुत ही खास मेहमान हैं अपने सहयोगियों के साथ। और चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो माहौल चुनावी हो गया है। हम चुनावी अंदाज में उस मेहमान का परिचय करा दें और उन्हीं के बोल का इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में आपको बताते हैं। तो यकीन मानिए उनके नाम बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, आवते चुनाव फिर आए गए नेताजी बन के बहुरूपिया दिखाए गए नेताजी। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, क्या हो गया? ये नेता नहीं अभिनेता है हमारी पिक्चर के भाई। बलमा बड़ा नादान 2 के हीरो है। यस। और ये हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं महमूद आलम जी, जिन्होंने फिल्म बनाई है बलमा बड़ा नादान 2। और साथ में और ये हमारे कादिर भाई हैं जो बिहार के ही हीरो हैं और ये भी इस फिल्म में बहुत बढ़िया इन्होंने रोल निभाया है। चलिए, नेताजी हमारे साथ हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव है लेकिन बतौर नेता नहीं, एक अभिनेता के तौर पर हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, जानते ही हैं आप कौन हैं। तो हम इनसे बतौर अभिनेता इनके फिल्म के बारे में बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी सुष्मिता भी हमारे साथ हैं। और बातचीत करने से पहले, चूंकि अब नेता से अभिनेता बनना है, डायरेक्टर मौजूद है तो क्लैप दिलवा लेते हैं। आप फिल्म का क्लैप दिया करते हैं, क्लैप के साथ हम चाहेंगे तालियों के साथ एक क्लैप हो जाए ताकि हम शुरू कर लें। बिल्कुल एक्शन। चलिए, एक्शन हो गया। निरहुआ जी से हम पूछ लेते हैं। एक्शन धुआंधार है लेकिन ट्रेलर में कॉमेडी भरपूर दिख रही है, क्या चल रहा है? ये कौन सा मसाला आप लेकर आए इस बार? मैं ना सबसे पहले तो अपने भैया को धन्यवाद दूंगा, हमारे महमूद आलम भाई को, कि आज भोजपुरी सिनेमा में 10-12 दिन में फिल्म बना के जो भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद करने पे लगा है लोग, ऐसे टाइम पे इन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, इतनी शानदार फिल्म बनाई। आपने ट्रेलर देखा होगा, कॉमेडी है, एक्शन है, गाने हैं और पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। यूए सर्टिफिकेट मिला है, सेंसर ने दिया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ, परिवार के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे यूए सर्टिफिकेट मिला है, वाकई सराहनीय पहल है। लेकिन मसाले की बात आप छुपा गए। क्या आप चाहते हैं कि दर्शक हॉल में जाएं तभी ये मजा लें? थोड़ा तो उसको सस्पेंस ब्रेक कीजिए। इंटरवल के पहले कुछ और, इंटरवल के बाद कुछ और, या मिक्स चलता रहेगा? एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब रहना चाहिए। देखिए क्या है कि हमारी भोजपुरी फिल्म की जो ऑडियंस है उनको ना पूरा कंप्लीट चाहिए, फुल पैकेज, पूरा पैकेज चाहिए। एक्शन भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, गाने भी चाहिए और कॉमेडी भी चाहिए। वो सब कुछ इन्होंने भर भर के रखा है फिल्म में। और इसमें इतना बढ़िया बढ़िया गाना है कि जब आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे। थोड़ा सा झुमाइए ना एकदम। देखिए जैसे अभी आपको हम देख रहे हैं, तो अगर आप ये गाना सुनेंगी तो आप रील बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो आपकी तो बहुत सारे फिल्मों के जो भी गाने होते हैं उस पर रील तो बनती ही और वो वायरल होती है। तो एक रील यहाँ से भी बन जाएगा और एक रील न्यूज का कशिश न्यूज से भी एक वायरल हो जाएगा। कशिश न्यूज से देखिए ये रील जाएगा और मतलब लोगों को पता चलेगा इतनी शानदार फिल्म का शानदार गाना है। और आप अगर रील बना देंगी तब तो सब लोग बनाएंगे। तो मैं जरूर बनाऊंगी और मैं आपको स्पेशली टैग करने वाली हूँ उसके लिए। मैं गा देता हूँ। हमके देखी भी हंसा तारा दिलवर जानी, आज बतावा कि हम कैसन लागतानी, कौना पार्लर से अइलू हंसवार के, कौना पार्लर से अइलू हंसवार के, तू त लागतारू तितली सहर के, तू त लागतारू तितली सहर के। शानदार, कितना शानदार गाना है। और मैं कहता हूँ हमारे भैया को, महमूद आलम जी को, ये गाना शूट करने के लिए इन्होंने अपने गांव में सेट लगा दिया।
इतना बड़ा सेट लगाया कि आपको देख के लगेगा कि ये फिल्म सिटी मुंबई में शूट हो रहा है, लेकिन वो आपके गोपालगंज में, आपके कुशीनगर में ये गाना शूट हुआ, फिल्म शूट हुई है और अब बिहार के सारे बड़े थिएटर में, यूपी में लग चुकी है। और जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई भोजपुरी सिनेमा होके तो ऐसा होके के चाहिए। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी थोड़ा डायरेक्टर साहब और इनके को स्टार से थोड़ा जाने कि जब भोजपुरी सिनेमा थिएटर में ऐसी होनी चाहिए तो वो कैसी है, थोड़ा बातचीत। बिल्कुल दीपक, देखिए मुझे लगता है कि आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि जो पर्दे पर दिखते हैं जैसे हम लोग, और हमें बनाने में इनकी बेहद जो है भूमिका रहती है और बेहद सराहनीय भूमिका रहती है। शायद यही कारण है कि इतने चमकते हैं और इसीलिए हम लोग सभी स्क्रीन पर आते हैं। बतौर डायरेक्टर इनके साथ काम करना कैसा अनुभव, ये बताइए। मतलब मैंने कहा ना, इनके लिए मैंने 1 साल इंतज़ार किया क्योंकि डेट का प्रॉब्लम चल रहा था, बड़े स्टार हैं। और हम लोग कहानी मतलब कि 2 साल 3 साल पहले से कहानी इन्होंने फाइनल कर लिया था, लेकिन वो चल रहा था कि चल करेंगे तो इन्हीं के साथ। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कोई कहानी बनाते हैं तो उसकी कहानी के बाद उसमें से किरदार निकल के आते हैं। तो मेरा किरदार जो भोला निकल के आया, वो मेरे को ठाक से फोकस किया कि दिनेश जी के अलावा कुछ है। क्योंकि आपने किरदार का जिक्र किया, जो प्रोमो और जो ट्रेलर में मैं देख रही थी, एक बार वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाला थोड़ा कर लेते हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा माइक दे दीजिए आप। क्या नाम है? हाँ जी, वही वाला। तो करते हैं हम भी। आप अगर 3, 2, 1 जो भी आपके अंदाज में हो एक्शन बोलिए एक बार, तो करते हैं। रोल एक्शन। का नाम बा? डमरू। ना बूझ पौला भोला। तो आपने देखा कि लोग जब भी ऐसे सोचेंगे तो डमरू ही सोचेंगे, लेकिन उसमें भी आपने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और भोला के किरदार पर एक बार आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये डमरू जो है ना, मेरा टॉपिक नहीं था, दिनेश जी का था। मैं सिर्फ इन्हीं को देना चाहिए क्योंकि इन्होंने अचानक क्या हुआ कि हम लोग कर रहे थे शूट, तो उसने पूछा कि तार नाम कहा कि अपना बहन का नहीं, ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज किए, लिखा हुआ नहीं था। और इन्होंने बोला कि वो आपसे पूछेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, ऐसा इन्होंने बताया। तो वो ना पूछा तो वो भी कंफ्यूज हो गया, बोला का नाम है? तो मैं बोला कोई अचानक आया, हम लोग कोई भी बोलेगा डमरू, तो वो बोला डमरू, हम बोले ना पूछ पहला भोला। नहीं, एक शंकर भगवान के साथ वो कनेक्टेड था, तो एक चीज शहरों में वो इतना अच्छा गया है, उस चीज को लोग ट्रेलर लॉन्च होने के बाद काफी उस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ नहीं। हाँ, तो ऐसे ही होता है। एक चीज और जो मुझे खटकता रहा, ये कोई सोच ही नहीं सकता कि अपनी शादी में हो रही देर की तुलना बालों के त्रिशूल होने से कोई करे। ये कहां से दिमाग में लाया? वो भी नहीं लिखा हुआ था। क्या हुआ कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तो भैया ने कहा कि हमें ना भोला का किरदार जो है वो सीधा साधा चाहिए। तो हम बोले लिया और तेल लिया सर पे पूरा रखे, और जब ऐसे किए ना तो एक बाल इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, बन गया। तो डायलॉग भी मैंने वही बनाया। अच्छा। वो जो बोला कि अरे भाई हम तुहार अच्छा भला सोचे थे। बोले भाई तू भला सोचता था, हमारा ही बार जर के त्रिशूल उगल जाता, अभी हमार बिया ना करे रहता लोग। तो बिल्कुल देखिए दीपक, इससे ये जरूर हम समझ रहे हैं कि कॉमेडी भरपूर है, लेकिन को एक्टर्स की भी भूमिका बेहद सराहनीय होती है। इनसे एक बार बातचीत करते हैं। क्या, हाँ कादिर भाई जी बताइए कैसा लग रहा है इनके साथ काम करके और रिस्पांस कैसा मिला, क्योंकि मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, थिएटर्स में लग चुकी है, आप जरूर देख सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भैया कि इन्होंने मुझे क्या है ना, पहली बार इनके साथ काम किया तो थोड़ा सा हिचक रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे मतलब कहा कि आप बेटा करो, अच्छा से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और दूर से ही इशारा करते थे कि हाँ बेटर बेटर। तो और मेरा उमंग बढ़ता जा रहा था, सपोर्ट मिल रहा था इनसे, बहुत सपोर्ट मिल रहा था। तो मुझे अच्छा लगा इनके साथ काम करके। बेसिकली और आर्टिस्टों के बारे में भी बता दूं कि और लोग तो देखते हैं तो थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा दूर से अलग ही रहते हैं, लेकिन भैया का मैं इतना कहता हूं कि ये बहुत सपोर्टर है, और ऐसा सपोर्टर अगर जो कोई बड़े स्टार कर रहा है तो हम लोग तो तूफान हो जाएंगे एकदम। जी तो सब मैं दिनेश के बारे में कहना चाहता हूँ। इनका क्या होता है ना, जो कोई सीन, जैसे एक डायरेक्टर के लिए क्या है, एक डायरेक्टर की भूख क्या होता है कि मेरा सीन कैसा हो, वो पूरी पिक्चर के बारे में सोचता है। और यहाँ क्या है कि कोई हीरो कह रहा है क्या ये थोड़ा सा बढ़िया बोलता है हमरा से, तो इसका डायलॉग वो काट दो।
लेकिन ओनली पर्सन ये है कि मैं इनको शुरू से ही इनका फैन रहा हूँ कि वो देखते हैं कि सामने वाला का जो डायलॉग है तुम्हारा है वो तुम बोलो, वो क्योंकि मेरा सीन अच्छा होना चाहिए। वो ये कोई सिनेमा के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन ओनली पर्सन दिनेश जी हैं। अगर महिला प्रधान है उसकी अगर अच्छा आप देखिए, मैं मैके चली जाऊंगी, उसमें हीरो ही नहीं है, देखा जाए तो इनकी आम्रपाली जी हीरो है, लेकिन इनका था कि पिक्चर अच्छी बन जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, शादी हुई आखिरी में कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, या फिर आप ट्रेलर में जाएंगे उसके बाद लोग पिक्चर देखे उसके बाद आप बताएंगे? नहीं नहीं, वो शादी हुई तब जाके तो भोला का जान बचा, नहीं तो जो साजिश चल रही थी भोला को तो मार देते सब, दवा खिला खिला के मार। हाँ। लेकिन देखिए यही होता है कि आप फिल्म ऐसी बनाइए जिससे पूरा परिवार जुड़े, लोग जुड़े, समाज जुड़े, सबको पता चले कि यार ये हमारे गांव की कहानी है, ये हमारे घर की कहानी है। क्या होता है कि गांव में कोई एक लड़का अगर भोला है तो लोग कोशिश करते अगर भी है ना ओखा येहू का संपत्ति हड़पला। इतने अंदर चले गए आप एकदम इन डेप्थ में, मैंने गांव जवार वालों को तो मतलब क्या कहें। अच्छा दीपक जी, एक इनका मैंने इंटरव्यू देखा था, क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, हमेशा से एक सवाल भोजपुरी के लिए रहा है कि वहाँ वैसी फिल्में होती हैं या वैसे गाने होते हैं जो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन जवाब आपके तरफ से मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। मैं चाहती हूँ कि वो जवाब आज वापस से कशिश न्यूज़ के चैनल पर दे। गानों को लेकर आप क्या कहेंगे? गाने तो बॉलीवुड में भी बनते हैं। मैं पहले जो बोला हूँ उससे भी खतरनाक बोल देता हूँ। बोलिए, मैं चाहती हूँ कि आज आप दिल खोल कर बोलिए और गानों के उदाहरण के साथ बोलिए। ये कशिश न्यूज जितने देखने वाले हमारे श्रोता हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके भोजपुरी सिनेमा को सब मिलके बदनाम क्यों करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आपका सिनेमा बड़ा हो, बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्री बने, बिहार का भी बड़ा उद्योग हो, वो नहीं चाहते। तो वो इसको बदनाम करने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, हर जगह इसको अश्लील अश्लील बोलते हैं। अब देखिए, अब मैं उदाहरण देता हूँ। यही तो इंतजार कर रहे हैं। जब हम बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में के फिल्म में हीरोइन बोलती है आमी कोलकाता रसगुल्ला, आमी कोलकाता रस, वो अश्लील नहीं है। फिर जब बॉलीवुड में जाइए तो बोलती है नाम जिलेबी भाई, नाम जिलेबी भाई, चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई, ये अश्लील नहीं है। और जैसे ही बिहार में कोई गा देता है कि लॉलीपॉप लागे लू, तो अश्लील हो जाता है। तुम्हारा रसगुल्ला अश्लील नहीं है, तुम्हारा जिलेबी अश्लील नहीं है, निरहुआ सटल रहे अश्लील हो जाएगा, ये अश्लील हो गया। तो यही है कि वो क्या करते हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उसमें लोग फंस जाते हैं। जबकि आप इतनी जिम्मेदार पद पे हैं, आप पत्रकार हैं, भैया पत्रकार हैं, आप लोगों को मैं कहता हूं कि मेरी फिल्म देखने जाइए। फिल्म का नाम है बलमा बड़ा नादान 2, बिहार के सब थिएटर में लगी है। आप लोग जाके देखिए, और अगर कुछ भी उसमें आपको वल्गर लगे आप रिपोर्ट करिए, बताइए कि भाई मत देखो। मैं तो वल्गर मानता ही नहीं हूँ। हमारे दूरा दलान पे आप बैठ जाइए, वल्गैरिटी क्या होती है तब वहाँ बॉलीवुड वाले समझेंगे कि ये तो हमारे नॉर्मल बातचीत का, नॉर्मल जीवनचर्या का हिस्सा है। पर वही मैं कह रहा हूँ कि तो इस साजिश में हमको फंसना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमको हमारे भाषा के सिनेमा को बढ़ावा देना है, ताकि जैसे हमारी सरकार बोल रही है कि बिहार में जो सिनेमा बनेगा हम उसको 4 करोड़ सब्सिडी देंगे। आपने शूट किया, मिला? 100% मिलेगा। तो रिलीज आज हुआ है ना, अब रिलीज के बाद उसका प्रोसेस है, मिलेगा। तो सरकार जो सुविधा दे रही है, हाँ, बदला है बिहार। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, तेलुगु की अपनी इंडस्ट्री बन गई, तमिल की अपनी बन गई, कन्नड़ की अपनी बन गई, मराठी की अपनी बन गई, बंगाली की अपनी बन गई, सबकी अपनी इंडस्ट्री बन गई। आपकी क्यों नहीं बनी आज तक? क्योंकि आप उनके जाल में फंस गए। वो जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भोजपुरी अश्लील है, तो आप भोजपुरी होके नहीं जाते हैं देखने, आप भी बोलते हैं कि हाँ जाने दो, बच्चा लोग को लेके नहीं जा। नहीं, लेकिन निरहुआ वो कलाकार है ना, आज के जमाने में जब एक सप्ताह भी फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं टिकते हैं, निरहुआ सिल्वर जुबली पे सिल्वर जुबली और एक बार फिल्म नई फिल्म। तो इसीलिए मैं जब ये बात कहता हूं कि भाई 40 करोड़ 50 करोड़ लोग जब निरहुआ का पिक्चर देख रहा है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, तो क्यों देख रहा है? वो अच्छी फिल्म है इसलिए देख रहा है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो लोग आपके भाषा की फिल्म को बदनाम करना चाहते हैं वो साजिश में मत आप फंसिए।
और अपने फिल्म को देखिए, आप अपने भाषा की फिल्म को बढ़ावा दीजिए, तब जाके बिहार में फिल्म सिटी बनेगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा भी रहेगा दीपक, आप भी ब्रेक पूछिएगा के जरूर। पहले। हाँ, कि जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए एक पाथवे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो किस जरिए से आ सकते हैं और क्या लगता है कि ये सही रास्ता होगा? देखिए, किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आप पत्रकार हैं, आपने इसके सारे गुण सीखे होंगे। किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको दवा का नाम जानना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, बीमारियों के बारे में जानना चाहिए। तो वैसे ही अगर आपको फिल्म लाइन में आना है तो आपको अभिनय का गुण सीखना है, आपको डांस सीखना है, आपको फाइट सीखना है, सारी चीज़ें आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, फिर आइए। हमारे बच्चे ले रहे हैं ट्रेनिंग, उनको आना है, तो जिनको आना है उनको पहले ट्रेनिंग दीजिए, फिर आएंगे वो अच्छा करेंगे। बिल्कुल अच्छा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ब्रेक से पहले आप इंटरवल से पहले शहर की तितली तो गा दिए हैं, लेकिन फैमिली फिल्म है तो उसमें कुछ इमोशनल सॉन्ग भी जरूर होगा, तो उसके दो लाइन जरूर हम गाना चाहेंगे। भी है, वो कौन गाना हो, दादी जो कल्पना ने कहा है, कैसे है? मत निकाला हमसे बाहर, ऐसे कुछ है उसका। चूंकि शूट हुए काफी टाइम हो गया तो मुझे अभी याद नहीं है, फिर भी इसमें बहुत इमोशनल गाना है और बहुत बढ़िया सर ने फिल्माया है, उसको आप थिएटर में जाके देखिएगा। और अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द से लौट कर आते हैं। निरहुआ से कुछ और बातचीत होगी, क्योंकि सिर्फ यही एक फिल्म नहीं है, एक और फिल्म है, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस हमारा रहेगा बलमा बड़ा नादान। ये 2 क्यों है? हमारे साथ हैं, बने रहिए, जल्द लौटते हैं। जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, कौन पार्लर से ऐलू हसवार के, तू त लागतारू तितली सहर के, तू त लागतारू तितली सहर के। रउआ से आपन का परिचय बताई, चूमे के चाहत खाली पाँव है, निरहुआ नाम है, निरहुआ नाम है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ निरहुआ एंड टीम हैं, डायरेक्टर हैं, को स्टार हैं, और हम बात कर रहे हैं बलमा बड़ा नादान पार्ट 2 की। ये नादानी जो दिखती है ट्रेलर में बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी दिखती है, लेकिन एक और क्लिप हम देखते हैं, उसमें मार धाड़ एकदम धुआं छोड़ाए हुए हैं आप। क्या है ये नादान भोला, ये भोले शंकर तांडव कैसे करने लगे? अभी जो भोला है, भोला के जीवन में एक परी आती है, और वो परी जो है भोला को पूरी तरह से ठीक कर देती है, उसका जीवन सुधार देती है। और जब कोई परी पे हाथ डालेगा तो उसके बाद तो एक्शन होगा ही भैया। अगर कोई, उसमें डायलॉग भी है एंड में कि रावण को भी ये अहंकार था कि वो बहुत बलशाली है, कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सीता मैया का अपहरण करने के बाद उसकी पूरी लंका का नाश हो गया। तो वैसे ही जब परी को कोई हाथ लगाएगा तब तो सर्वनाश करने के लिए निरहुआ आ ही जाएगा। डायरेक्टर साहब से सुष्मिता जरा जानिए कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं? कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? नादान व्यक्ति गांव का है, वो फिर सुपर धमाकेदार एक्शन सीन भी कहाँ करता से? दिखता ये है। जुड़ाव, हाँ। और निरहुआ के लिए ही, यही बोला है, निरहुआ के लिए अच्छा, ही फिल्म लिखे, आपने कहा बायोपिक है एक क्या साल से ये? ज्यादा इंतजार करना पड़ा। देखिए, जब फर्स्ट पार्ट बनी थी तो उसमें मैं जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद इतना इमोशनल उसमें हम लोग घुसे हुए थे फर्स्ट पार्ट में कि वो उसके बाद जब इसका पार्ट 2 बनाने का आया तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट वही रहेगा, चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन मुझे जो कहानी रहेगी मेरे अपने हिसाब से मैंने बस समझ लिया कि कहानी बनाया, तो मैं एकदम फोकस पहले दिनेश जी पे ही आया कि नहीं, वो भोला जो कैरेक्टर है मेरा, एकदम दिनेश जी ही एकदम भोला है। क्योंकि क्या है कि कहानी हमारी, देखिए सबसे भोजपुरी फिल्म में आप साउथ में उठा के देखिए, वो लोग कल्चर को छोड़ते ही नहीं है अपना। आज क्यों आज हिट है? तो मेरा ये मानना है, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, मेरा ये मानना है कि मैं खाटी भोजपुरी हूँ और मैं आज भी गांव से कनेक्शन है मेरा, और मैं पूरी कहानी को मैं भोजपुरी वेश पर ही बनाया हूँ। पूरी जो हमारे यहाँ कल्चर है, हाँ, संस्कृति को लेके मेरा फोकस रहता है। मेरी कोई भी पिक्चर उठा के देखिएगा तो आपको फोकस में रहेगा वो चीज़। ऐसे तो आप डायरेक्टर है, पूरी मूवी ही आपकी पसंद की होगी, फिर भी वो एक सीन जो आपको लगा हो कि आज ये सीन मुझे बहुत ही पसंद आया? देखिए, इस फिल्म में जहाँ पर इनकी वाइफ जो रहती है परी को निकाला जाता है, और ये चाहकर भी, क्योंकि वो भी एक संस्कारी है ना, क्योंकि दादी ने बचपन से पाला है। दादी ने कहा भोला
एक शब्द उन्होंने कह दिया। अब भोला ने अपने संस्कार को लिया कि दादी ने कह दिया, मैं कैसे मैं पत्नी के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि यही है आज घर घर कहानी में देखिए, लड़के की शादी होता है और माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। एक बहुत बड़ा संदेश इस फिल्म के माध्यम से जाएगा, क्योंकि ये भोला ने अपने कितना भले लड़का मेरा जो भोला है बिल्कुल नादान है, लेकिन दादी का सम्मान कितना बढ़िया उसने किया। भोला पत्नी चली गई लेकिन दादी का सम्मान उन्होंने गिरने नहीं दिया। चलिए, ये तो डायरेक्टर मूवी साहब की बनाने बात का। हो गई। आप एक बार उनसे पूछिए जी। कि उनका फेवरेट सीन कौन सा है। चलिए आप भी बताइए एक बार, और कौन सा वो स्क्रीन था जो आप इसके साथ जब शेयर कर रहे थे तो लगा कि हाँ आज मैंने भी कुछ काम किया। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे फिल्म में जितनी स्क्रीन है मैंने सब बेटर किया और सब मेरे लिए बेटर रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा। लेकिन एक सीन था कि क्या होता है ना, मैं फेसबुक से जब हमारी प्यार होती है और उसके बाद जब मैं उनको लेकर मैं जाता हूँ और ले जाने के बाद फिर हमें भैया जो है कि आगे से करते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे हो बेटा, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा है, एक डायलॉग से मैं देना चाहता हूँ। हाँ, आज स्वयं भगवान भी उतर के आ जाइए तो सुगंधा के हमरा से कभी अलग ना कर सके। ए भोला ते हमारा सामने से हट जो तो क्या काट के मछरियन के खिया दे। चलिए, इस एक डायलॉग ऐसा के बाद डायलॉग था। भोला ने उनका क्या किया है ये पूरी देखने के लिए आप character में। सिनेमा हॉल में पहुंचिए। लेकिन निरहुआ जी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं आजकल के सिनेमा हॉल। वो कुर्सी पे चढ़ के सीटी मारने वाली क्राउड शायद दिखती नहीं है, लेकिन इस फिल्म में लगता है कि वो क्राउड दिखेगी। वो कौन सा सीन है, आपको क्या लगता है? वही सीन है जहाँ पे ये लोग परी को स्टीमर पे लेके और जाना चाहते हैं और फिर हमने जो है पकड़ लिया और उसके बाद वो बाकी की चीज सिनेमा घर में जाके देखना पड़ेगा। सब यहीं बता देंगे तो फिर सिनेमा हॉल में क्या देखेंगे। एक चीज और, एक गाना जरूर होना चाहिए, दमदार, तड़कता भड़कता। भोजपुरी सॉन्ग है, भोजपुरी फिल्म है, आइटम सॉन्ग तो होगा ही। पता नहीं, इसमें तो शायद नहीं है, आइटम सॉन्ग नहीं है इसमें, क्योंकि यूए सर्टिफिकेट के यूए लिए सर्टिफिकेट है, पारिवारिक फिल्म है, बच्चों के साथ देखने वाली फिल्म है, परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। लोग ड्रीम सीक्वेंस लगा देते हैं आइटम सॉन्ग के लिए, कहते हैं वही बिकता है। अभी देखिए इसमें ना जो सबसे मजा आने वाला है वो वही है, हमके देखी भी हंसा तारा दिलवर जानी, आज बतावा कि हम कैसन लागतानी, कौना पार्लर से अइलू हसवार के, कौना पार्लर से अइलू हसवार के, तू त लागतारू तितली सहर के, तू त लागतारू तितली सहर के। बिल्कुल दीपक, देखिए आप मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन करती हूँ अब, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन नहीं, मैं सीधा गाना ही गाना चांस सुनूंगी आपसे। एक और कोई गाना आपका पसंद का, क्योंकि आपके गाने पे बहुत सारे रील्स बनते हैं। मरून कलर सड़िया भी मैंने सुना है, ओके। एक बार मेरे लिए थोड़ा सा। वो अब भी आपकी फरमाइश। चलिए आपकी फरमाइश पे वो भी गा देते हैं। जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। पहला लाइन क्या था आपको याद है? बिजली तू ढावा तारा, हाँ बिजली तू ढहा तारू, अरे कर जना हो। पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी ये देखिए, ये आपके पॉलिटिक्स में आने का नुकसान है कि आपका कलाकार वाला करियर इस तरह से मार खा रहा है। ये देखिए आप सही कह रहे हैं, ये ठीक बात बोल रहे हैं। मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं इधर शूटिंग करते रहता हूँ तब तक इधर रैली में, ए रैली, अच्छा हाँ चलो भाई इधर वोट देना है, फिर इधर, तब तक ए भैया शूटिंग आए, अच्छा इधर। तो नेता अभिनेता में थोड़ा कंफ्यूजन तो है, ये आप ठीक। फैंस तो कंफ्यूज नहीं ना हो गए हैं? फैंस अभी भी वो फैन बेस है आपका? है, वो तो है, क्योंकि मुझे वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझ में आती है कि मुझे अच्छी फिल्म बनानी है, और अच्छी फिल्म बनाने के वजह से ही आज जो कुछ भी है, जो प्यार मिला है, जो भी सम्मान मिला है, वो फिल्मों की वजह से मिला है। तो वो तो हम अपने दर्शकों के लिए बनाते रहेंगे, और उसी का नतीजा है कि बलमा बड़ा नादान इतनी बढ़िया फिल्म बना के लाए हैं। आप लोग सिनेमा घर में जाइए, एक बार देखिए
और देखेंगे तो आप कहेंगे जियो निरहुआ का फिल्म बनैले बा। तो ऐसे भी कहेंगे, लेकिन आपने हमारा काम एक फिल्म में करके दिखाया, हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी बताएं। योगी आदित्यनाथ जी के बिल्कुल, वो भी जीवन आज पर ही आधारित है और बिल्कुल आप उसमें एक पत्रकार की भूमिका में दिख रहे हैं। तो हमारा काम आप कितने ईमानदारी से पर्दे पर निभाए हैं ये बताइए, और उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा। देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जी के जीवन से प्रभावित होकर वो फिल्म बनी है। तो हमने आपका किरदार निभाया है, पत्रकार का किरदार निभाया है, पर वो मैं कितना निभा पाया हूँ ये आप लोगों को बताना है फिल्म देख के। वो फिल्म भी देखिए आप और देख के बताइए कि भाई पत्रकार जब बना है तो निरहुआ उसको निभा पाया है कि नहीं, ये आपका काम है। दीपक, क्योंकि अभी देखिए नवरात्र का भी मौका है और आप आए हैं तो मैं आपसे बिना गाना सुने तो मैं आपको जाने देने वाली नहीं हूँ। एक दुर्गा माँ के लिए भी कोई भी गाना जी। दुआरे बानी हे देवी माई, रउआ से आपन का परिचय बताई, चूमे के चाहत खाली पाँव है, निरहुआ नाम है, निरहुआ नाम है, निरहुआ नाम है, निरहुआ नाम है। बिल्कुल दीपक, और नाम ही काफी है। शायद यही कारण है कि आज जब हमने इनसे बातचीत की तो इस पूरे फिल्म के बारे में हमने समझा, और ना सिर्फ इस फिल्म के बारे में, भोजपुरी को क्या मिल सकता है, क्या दिया जा सकता है और आगे भविष्य क्या, ये भी हमने समझा। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम आप सबका, और हम चाहेंगे कि एक बार चलते चलते हम ना कहें तो आप कह दें पब्लिक को थिएटर में आकर फिल्म देखने के लिए, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे महमूद आलम भाई ने बहुत शानदार पारिवारिक फिल्म बनाई है, बलमा बड़ा नादान 2, और इसको आप चाची के साथ, भाभी के साथ, मम्मी के साथ, दादी के साथ, बच्चों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ सबके साथ, क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो आपको प्यार बढ़ेगा, प्यार मिलेगा, प्यार बढ़ जाएगा। वो लगेगा कि हाँ भाई तू त लागतारू तितली शहर के, तू त लागतारू तितली शहर के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आनंद सब आएगा। चलिए जरूर जाइए सिनेमा हॉल में और कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक यू। जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, कौन पार्लर से आइलू हसवार के, तू त लागतारू तितली शहर के, तू त लागतारू तितली शहर के। रउआ से आपन का परिचय बताई, चूमे के चाहत खाली पाँव है, निरहुआ नाम है।